हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में पहले हम STET पेपर 2 के सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे। उसके बाद आगे छठे चरण के शिक्षक नियोजन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। STET मेरिट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो पटना हाईकोर्ट में केस दायर किया गया है, उसके मुख्य पिटिशनर श्री आलोक कुमार द्वारा ये RTI दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने पेपर 2 और पेपर 1 सभी विषयों के अंतर्गत कोटिवार कट ऑफ की जानकारी मांगी थी। तो अभी केवल पेपर 2 के 7 विषयों की जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई है और आगे मुमकिन है कि पेपर 1 के भी विषयों की जानकारी इसी तरह से कट ऑफ जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस RTI पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि पेपर 2 के विषय भौतिकी, रसायन, वनस्पति शास्त्र, जंतु शास्त्र, मैथिली, अंग्रेजी एवं गणित अंतर्गत सभी कोटि के कट ऑफ की जानकारी यहाँ मांगी गई थी। तो उक्त के संबंध में सूचित करना है कि वर्णित परीक्षा के पेपर 2 अंतर्गत मांगी गई विषयों की कट ऑफ की सूचना संलग्न कर भेजी जाती है। तो आगे हम देखेंगे कि सभी विषयों की कट ऑफ जो है वो कोटिवार यहाँ भेजी गई है। लेकिन एक बात यहाँ आपको बता दें कि अगर इसके साथ यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिक्तियों की संख्या भी दी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, अभ्यर्थियों को समझने में आसानी होती कि किस प्रकार वो मेरिट लिस्ट में आए हैं या फिर मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 2 के सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसका सब्जेक्ट कोड 201 था। UR कैटेगरी में अगर देखें जनरल कैटेगरी में तो 97.6 यहाँ पर कट ऑफ गई है। उसके बाद फीमेल की बात करें तो 86.5, EWS में 79। इसी तरह से आप अपनी स्क्रीन पर पॉज करके अपनी कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ यहाँ चेक कर सकते हैं। BC कैटेगरी में 84.5 कट ऑफ है इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो। उसी तरह SC में 68, ST में 79.5। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 97 थी और रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज को कितना फ़ायदा भी मिला है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि काफ़ी अंतर है, 97 है और कहीं SC में देखें तो 68 है, 79 है। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर यहाँ देखने को मिला है। अगला सब्जेक्ट जो प्रोवाइड कराया गया है वह है सब्जेक्ट कोड 202 यानी मैथ्स। उसमें UR कैटेगरी में देखिए 101 काफ़ी हाई कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं। EWS की बात करें यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में तो 77.6 कट ऑफ, देखिए कितना ज़्यादा अंतर देखने को मिला है। BC कैटेगरी में 88 कट ऑफ गई हुई है। SC की बात करें तो 68.1 और ST के लिए 76.5 कट ऑफ यहाँ पर मैथ्स में गई थी। तो कट ऑफ के साथ अगर अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज यानी कोटिवार रिक्तियाँ भी पता चल जाए तो उन्हें ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है और क्यों ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी कुछ क्वालिफाइड अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर रखे गए हैं। तो मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी बिहार में इस विषय में हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, पेपर 2 में अपीयर हुए थे। तो वह स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं, अपनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ चेक कर सकते हैं। अगले विषय की तरफ चलते हैं। पेपर 2 मैथ्स के बाद अब फिजिक्स की बात करें तो सब्जेक्ट कोड है इसका 203, जिसमें जनरल कैटेगरी यानी UR अनरिजर्व कैटेगरी में 75.08 यानी 75 कट ऑफ गई थी। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो BC में 67.5 जो काफ़ी कम है, EBC में 67.55 ऑलमोस्ट सिमिलर है, SC में भी 67 और ST में भी 67.55 यहाँ पर कट ऑफ बताई गई है। तो इसका मतलब ये है कि फिज़िक्स सब्जेक्ट में काफ़ी कम हम कह सकते हैं कि कट ऑफ गई है, क्योंकि अभ्यर्थी भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं थे। तो उसी के अनुसार सीटों के अनुसार ही कट ऑफ की भी यहाँ पर बात की गई होगी। तो इसलिए इस फिज़िक्स सब्जेक्ट में काफ़ी कम कट ऑफ देखने को मिली है। उम्मीद है जितने भी अभ्यर्थी पेपर 2 में फिजिक्स में क्वालिफाई हुए होंगे वह सभी मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे और जल्द ही शिक्षक बनकर वह विद्यालयों में सर्व भी करेंगे। फिजिक्स के बाद साइंस के ही अगले विषय यानी केमिस्ट्री की बात की गई है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 204। इसमें भी UR कैटेगरी में आप देखें तो 79.1 कट ऑफ है। उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर BC वगैरह की कट ऑफ देखी जा सकती है। EBC में 67, SC ST में भी 67.7 कट ऑफ है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहाँ पर केवल UR कैटेगरी में 79 है। उसके बाद आप देखें तो EBC SC ST में 67.7 कट ऑफ गई हुई है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी काफ़ी कम अभ्यर्थी थे तो इसलिए कट ऑफ भी उसी के अनुसार है। अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं।
अगला सब्जेक्ट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जूलॉजी बताया गया है, जिसका सब्जेक्ट कोड 205 है। और यूआर कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि 103 कट ऑफ यहाँ पर गई है, जो काफ़ी हाई है। अभी तक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हम यही देख रहे हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 90.6 यानी 90.6, बीसी कैटेगरी में जनरल 92.6, उसके बाद ईबीसी में 89, एससी की बात करें तो 78.5, एसटी में 90 कट ऑफ गई हुई है। तो जूलॉजी में काफ़ी हाई कट ऑफ है, क्योंकि रिक्तियों की संख्या यहाँ पर काफ़ी कम थी, तो उस हिसाब से कैटेगरी कट ऑफ को मैनेज किया गया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखें तो बॉटनी है, जिसका सब्जेक्ट कोड 206 है। यूआर कैटेगरी जनरल कैटेगरी में 92 कट ऑफ गई हुई है। यूआर फीमेल की बात करें तो 84, ईडब्ल्यूएस में 75, बीसी कैटेगरी में 79.3। इसी तरह से आगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि एससी में 68 है, वहीं एसटी में 78.3 कट ऑफ गई है, और डब्ल्यूबीसी में सबसे नीचे 70.0 दिया हुआ है। तो ये तो हो गई विज्ञान के यानी साइंस के सारे सब सब्जेक्ट्स की बात। उसके बाद हम आखिरी विषय की बात करेंगे मैथिली की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ है वो अभी तक जारी नहीं किया है। उम्मीद है आगे आने वाले दिनों में वह भी हमें जल्दी देखने को मिलेगा। अब मैथिली विषय की बात करते हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड है 208। इसमें भी यूआर कैटेगरी में 87.9 कट ऑफ है, वहीं यूआर फीमेल की बात करें तो 79.6 है। तो देखिए महिला अभ्यर्थियों को भी काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा हुआ है, उनकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी से काफ़ी कम है। ईडब्ल्यूएस में 75.5, बीसी में 69, ईबीसी में 75.5, वहीं एससी एसटी के लिए यहाँ पे 0 लिखा गया है। तो बात यहाँ पर यह है कि जनरल कैटेगरी में और रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज जो होती हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, चाहे वे फीमेल अभ्यर्थी हो यानी महिला अभ्यर्थी हो, या फिर ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो, कोई भी रिजर्व वाली कैटेगरी हो, तो कट ऑफ में भी वहाँ पर उसको फ़ायदा मिलता है। और रिक्तियों की बात करें तो सीट की भी वहाँ पर रिजर्वेशन रहती है, तो इसलिए ये सारी कट ऑफ यहाँ पर बताई गई थी। उम्मीद है आगे आने वाले दिनों में पेपर 1 के भी सभी विषयों की कट ऑफ यहाँ पर जारी की जाएगी, तो वो भी जल्दी हम आपको शेयर करेंगे। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। न्यूज़ 18 के वरिष्ठ पत्रकार रजनीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा था कि शिक्षक बहाली अपडेट। उन्होंने बताया कि अगले 48 घंटे में छठे चरण के तीसरे फेज की काउंसलिंग की तिथि की होगी घोषणा। कल शिक्षा विभाग यानी कि आज शिक्षा विभाग बहाली को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करेगा, और इसी महीने यानी सितंबर के महीने में ही काउंसलिंग शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 90% प्रमाण पत्र की जांच भी पूरी हो चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सारी बातें सकारात्मक निकली तो अगले महीने यानी अक्टूबर में सरकार छठे चरण के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर विचार कर सकती है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 90% जांच जो है वो पूरी हो चुकी है प्रमाण पत्रों की। तो उसी के आधार पर यह खबर भी निकल कर आई है कि जांच में 632 चयनित शिक्षकों के फर्जी निकले सर्टिफिकेट, प्राथमिकी दर्ज, और जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित नियोजन इकाइयों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको पता है कि राज्य में चल रही 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया के दौरान जांच में फर्जी प्रमाण पत्र भी पकड़े जा रहे हैं, और जिन चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी निकले हैं उन पर सरकार पूरे एक्शन में है। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर नियोजन इकाइयों द्वारा तकरीबन 49,000 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं, जिनकी जांच चल रही है। अब तक 632 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, और इस मामले में संबंधित अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो जिलों से आई रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सभी 38 जिलों में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं, और इन प्रमाण पत्रों में 64% की जांच भी पूरी हो चुकी है। देखिए यहाँ पे 64% लिखा गया है, और वहाँ जो उन्होंने रजनीश कुमार ने ट्वीट किया है वहाँ 90% लिखा है कि जाँच पूरी हो चुकी है। तो इसमें जांच में जो भी अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। साथ ही नियोजन इकाइयों पर भी कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि किस प्रकार उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की जांच किए बिना ही अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करके उन्हें चयनित कर दिया है। तो ऐसी संभावना है कि जांच में अभी और भी प्रमाण पत्र फर्जी निकल सकते हैं। पूरी ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए सरकार मैट्रिक, इंटरमीडिएट अंक पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग का अंक पत्र से लेकर टीईटी प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहां पर भी लागू है, नियुक्ति प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र के साथ साथ रेजिडेंशियल प्रूफ यानी आवासीय प्रमाण पत्र, सभी प्रकार के दस्तावेजों की जांच करा रही है,
ताकि कोई भी ऐसा अभ्यर्थी इसमें चयनित ना हो जाए जिसके सर्टिफिकेट फर्जी हो, नकली हो। तो इस प्रकार से विभाग पूरी सावधानी बरत रहा है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार का कहना है कि जिन चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिल रहे हैं उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है और यदि जांच में संबंधित नियोजन इकाई दोषी पाई गई तो उस पर भी प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ साथ उचित कार्रवाई भी होगी। तो फ्रेंड्स, आज शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें काउंसलिंग के लिए जो है निर्णय लिया जाएगा। सेकेंड राउंड में भी जिन जगहों पर काउंसलिंग रह गई थी, लगभग 1200 नियोजन इकाइयाँ हैं जहां पर काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, उस पर आज शेड्यूल जारी किया जा सकता है और अगले एक दिन में हम देख सकते हैं कि तीसरे चरण की जो तीसरे फेज की काउंसलिंग की तिथि है उसकी भी घोषणा की जा सकती है। तो ये थी अभी तक की सुबह की महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह छठे चरण के शिक्षक नियोजन एवं सातवें चरण की शिक्षक बहाली से संबंधित सभी अपडेट्स को लगातार MIM न्यूज़ बुलेटिन पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।